नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रीट की परीक्षा में आपने बेहतरीन सफलता हासिल की होगी। और इसी सफलता को देखने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। यानी गणित और विज्ञान विषय से संबंधित कट ऑफ क्या रह सकती है। यानी मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे गणित और विज्ञान विषय का जो सब अपना 25 तारीख की सेकंड पारी में जो पेपर हुआ उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे। उससे पहले कि गणित और विज्ञान विषय के लिए कुल कितने पद थे। तो मित्रों, गणित और विज्ञान विषय के लिए रीट मेंस के लिए 7,435 पद सर्जित किए गए थे। यानी गणित और विज्ञान विषय के कुल पद 7,435 थे। अब बात करें कि इन पदों में टीएसपी के कितने पद थे, यानी टीएसपी क्षेत्र के लिए कितने पद थे। तो 1113 पद, यानी 1113 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए। बात करें नॉन टीएसपी पद के, टीएसपी क्षेत्र के लिए कितने पद थे। तो 6,322 पद, यानी 1113 पद तो टीएसपी क्षेत्र के लिए और नॉन टीएसपी के लिए 6,322 पद। अब मित्रों बात करें कि 7,435 पदों के लिए कुल आवेदन कितने प्राप्त हुए। तो आवेदनों की बात करें 1,93,186 कुल आवेदन प्राप्त हुए। और मित्रों, रीट मेंस जो 25 तारीख को अपना पेपर हुआ सेकंड पारी में, इसमें अगर बात करें उपस्थिति की तो 95 से लेकर 96% की उपस्थिति दर्ज की गई। तो मित्रों बात करें अब इसकी कट ऑफ की। मित्रों बात करें नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो आपको यानी जिन विद्यार्थियों के 176 से लेकर के 186 तक के अंक बन रहे हैं तो वह सेफ जोन में है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जिन विद्यार्थियों के 170 से लेकर के 176 तक अगर अंक बन रहे हैं, यानी माइनस मार्किंग से कट ऑफ करके, यानी अगर किसी के माइनस मार्किंग हो रही है, माइनस मार्किंग होने के बाद भी अगर किसी के 170 से लेकर 176 तक अंक बन रहे हैं तो वह ईडब्ल्यूएस में सेफ जोन में है। तो मित्रों बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में जिन विद्यार्थियों के 176 से लेकर के 185 तक 184 तक अगर अंक बच रहे हैं, यानी 176 से लेकर के 184 तक अगर अंक बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में हैं। बात करें एमबीसी की, तो मित्रों एमबीसी में जिन विद्यार्थियों के 168 से लेकर के 172 तक के अंक बन रहे हैं तो वह भी सेफ जोन में हैं। बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 164 से लेकर 170 तक, यानी एससी कैटेगरी में 164 से लेकर 170 तक जिन विद्यार्थियों के अंक बन रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में हैं। बात करें एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में जिन विद्यार्थियों के यानी माइनस मार्किंग से पूरी यानी काट करके या काट पीट करके जो भी 156 से लेकर 162 तक अगर अंक बन रहे हैं, यानी 156 से 162 तक अंक बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में हैं। मित्रों बात करें अगर अब इसमें मेल फीमेल दोनों का है, अगर फीमेल की है तो इनसे 1-2 अंक कम करके, यानी कम से कम 2 या 3 अंक कम करके आप जोड़ लीजिएगा। तो यानी जनरल में अगर मान लो मैंने बताया 176 से 186, तो अगर फीमेल की बात करें तो 172 से लेकर के 182 तक, यानी 2-3 नंबर कम करके आप मान लीजिए। मित्रों बात करें टीएसपी क्षेत्र में, तो टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में अगर किसी भी विद्यार्थी के जनरल कैटेगरी में अगर 160 से लेकर के 164 के बीच में अंक बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में है। और बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में जिन विद्यार्थियों के यानी 76 से लेकर के 78 नंबर तक, यानी 152 से लेकर के 156 अंक तक जिनके बन रहे हैं तो वो ईडब्ल्यूएस में सेफ जोन में हैं। और मित्रों बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो यानी टीएसपी जो क्षेत्र है उसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 156 से लेकर के 160 तक सेफ जोन में हैं। और मित्रों बात करें एमबीसी कैटेगरी में, तो एमबीसी कैटेगरी में जिन विद्यार्थियों के 152 से लेकर के 156 तक अंक बन रहे हैं तो वो एमबीसी कैटेगरी में सेफ जोन में हैं।
और बात करें एससी कैटेगरी में, तो एक एससी कैटेगरी के लिए मित्रों बता दें 148 से लेकर के 156 तक अगर किसी विद्यार्थी के साइंस मैथ में बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में हैं। अब बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में जिन विद्यार्थियों के 140 से लेकर के 144 तक अंक बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में हैं। तो मित्रों ये रही आपकी कट ऑफ। और आप उन विद्यार्थियों पर ध्यान न दें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो जैसे अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे 135 तक सही रहेंगे, तो उन 135 बताने वाले विद्यार्थियों के जब आंसर शीट आती है तो वो 135 वाले 110 105 तक पहुंच जाते हैं। यानी कुछ ही, यानी 100 में से एक आध विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 120 प्लस में ऐसे होते हैं, बाकी वो 135 वाले 130 वाले लास्ट में माइनस मार्किंग होने के बाद या आंसर शीट से एनालिसिस करने के बाद में वो 100 105 106 7 तक आ जाते हैं। इसलिए उनकी तरफ ध्यान न दें और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद।